हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फेस्टिवल्स आर फन। यानी कि जो त्योहार हैं उनमें हम कैसे इंजॉय करते हैं। Many days in a year are celebrated to mark particular events. Such days are unique and special. एक साल में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर इवेंट्स के रूप में फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे दिन यूनिक दिन होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं। दीज स्पेशल डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल, और जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे स्पेशल डेज को क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स। We enjoy and have fun during festivals, और फेस्टिवल्स में हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ थ्री वेज, तीन टाइप के फेस्टिवल होते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। चिल्ड्रन, जैसा कि पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपूरब एटसेट्रा। इस चैप्टर में हम दो और मोर फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स। नाउ फर्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। होली, बैसाखी, ओनम एंड पोंगल, these are the harvest festivals. These are celebrated when the crops are harvested. जब क्रॉप, जो कि फसल है, वो पक जाती है, काटने के लिए तैयार हो जाती है, तब ये त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। These festivals are an expression of religious belief as well. और ये जो त्योहार होते हैं ये धार्मिकता के साथ साथ धार्मिक की एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब फसल पक जाती है उसकी खुशी जाहिर करने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। फर्स्ट है होली। होली इज़ द कलरफुल स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का ये एक फेस्टिवल है होली, जिसको रंगों का त्योहार भी कहते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मार्च व्हेन व्हीट एंड ग्राम क्रॉप्स राइपन। कब सेलिब्रेट की जाती है? इन द मंथ ऑफ मार्च, जब गेहूं और चने की फसल पक जाती है उस टाइम पर होली मनाई जाती है। ऑन द फर्स्ट डे होलिका बोनफायर इज लिट इन द इवनिंग। पहले दिन होलिका दहन होता है, जब आग जलाई जाती है शाम के टाइम। पीपल रोस्ट न्यू व्हीट एंड ग्राम स्पाइक्स इन द होलिका फायर। और होलिका दहन में लोग गेहूं के बाल और चने के जो रोटन पकी हुई स्पाइक्स होती हैं उनको चढ़ाते हैं। ऑन द सेकेंड डे पीपल प्ले विद कलर्स, सो इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और दूसरे दिन लोग रंगों के साथ खेलते हैं, इसीलिए इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। ये आप देखो, हेयर इज द पिक्चर ऑफ होली। पीपल स्मीयर कलर्ड पाउडर ऑन ईच अदर्स फेस एंड शावर देम विद कलर्ड वाटर। एक दूसरे के फेस पर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे पर रंग बिरंगा पानी फेंकते हैं। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश हैप्पी होली। एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को हैप्पी होली बोलते हैं। दे सिंग एंड डांस इन ट्यून टू द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। Children enjoy and have lots of fun. Sweets are offered to friends and festivals. और एक साथ गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ढोल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ खूब डांस किया जाता है। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। नेक्स्ट इज बैसाखी। बैसाखी इज़ द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का मुख्य त्योहार है। इट कम्स अराउंड इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में आता है ये। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द हार्वेस्ट ऑफ wheat and gram crops. People wear colorful clothes. They dance and sing accompanied by beating of drums. और ढोल के साथ लोग एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं, नाचते हैं और कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट इज ओनम। ओनम का जो त्योहार है ये केरला का त्योहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। इट अराइव्स इन अगस्त और सितंबर आफ्टर द पैडी क्रॉप्स इज
हार्वेस्टेड, और वहाँ जब चावल की खेती की हार्वेस्टिंग होती है, पैडी क्रॉप हार्वेस्ट होता है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। इट लास्ट फॉर 4 डेज, 4 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। पीपल बिलीव दैट किंग महाबली कम्स बैक टू हिज किंगडम ऑन दीज डेज। ऐसा माना जाता है कि इन 4 दिनों तक जो किंग महाबली थे वो अपने किंगडम में रहते हैं, वापस आ जाते हैं। टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल पीपल डेकोरेट देयर होम्स एंड वर्शिप गॉड। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। प्रोसेशंस आर टेकन आउट विद डेकोरेटेड एलिफेंट्स एंड म्यूजिक। बड़ी बड़ी फेरी निकाली जाती हैं, एलिफेंट को सजाया जाता है और म्यूजिक के साथ बड़ी बड़ी फेरी निकाली जाती हैं, यात्राएं निकाली जाती हैं। दे आर फीस्ट, सॉन्ग्स एंड कथकली डांस परफॉर्मेंस। यहाँ पर मेले लगाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं और कथकली परफॉर्मेंस भी की जाती है। स्नेक बोट रेस आर हेल्ड इन विच लॉन्ग बोट्स टेक पार्ट। और एक स्नेक बोट रेस की जाती है जिसमें बड़ी बड़ी जो नौकाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। पीपल इन बोट सिंग सॉन्ग्स एंड बीट द ड्रम्स। जो नौका में, जो नाव में लोग होते हैं वो तेज तेज गाने गाते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं। विमेन लाइट ब्रास लैम्प्स इन देयर कंपाउंड्स। और जो विमेन होती हैं वो अपने ग्राउंड में, अपने एरिया में बड़े बड़े दिए जलाती हैं। दे ऑल्सो सिंग एंड डांस अराउंड देम। और उनके चारों तरफ गाना गाती हैं और डांस करती हैं। चिल्ड्रन प्ले विद बैम्बू बाउज। और जो बच्चे होते हैं वो बैम्बू बॉल्स के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड इट अराइव्स इन जनवरी व्हेन द क्रॉप ऑफ राइस इज हार्वेस्टेड। जनवरी के महीने में मनाया जाता है ये, जब जो चावल की फसल है वो हार्वेस्ट की जाती है। फार्मर्स आर कंटेंट एंड सो आर हैप्पी। फार्मर्स बहुत खुश होते हैं इस टाइम पर। पीपल वर्शिप द रेन गॉड, सन एंड काउस विच हेल्प टू ग्रो प्लेंटीफुल क्रॉप्स। और लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान की, रेन गॉड की यानी कि जल देवता की, सूर्य देवता की और गाय माता की पूजा की जाती है। द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 3 days। और पोंगल का त्योहार कितने दिन चलता है? 3 दिन तक मनाया जाता है। On the first day of Bhogi Pongal, the rain god Indra is worshipped and a family feast is given. पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? इंद्र देवता की, जो कि रेन के, वर्षा के, बारिश के भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती है। ऑन द सेकेंड डे सूर्य पोंगल, पीपल वर्शिप द सन गॉड। दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है जिसमें किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देवता की। एंड सूर्य इज ऑफर्ड राइस कुक्ड विद मिल्क एंड फ्रेश जैगरी। एक तरीके से खीर बनाई जाती है पकवान में, जो कि गुड़ और दूध की हेल्प से बनाई जाती है चावल के साथ, और सूर्य भगवान को चढ़ाई जाती है। ऑन द थर्ड डे मत्तू पोंगल, पीपल गार्लैंड मदर काउ एंड फीड हर पोंगल राइस। तीसरे दिन को कहते हैं मत्तू पोंगल, और इस दिन गाय माता को हार पहनाया जाता है फूलों का और उनको पोंगल राइस खिलाए जाते हैं। पोंगल राइस इज मेड फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस एंड जैगरी। पोंगल राइस किसके बने होते हैं? जो फ्रेश हार्वेस्ट, जिस टाइम चावल जो पकता है, जो ताज़ा चावल होता है, उसका गुड़ के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अ बिग फेस्ट इज अरेंज्ड एट नाइट। रात के टाइम एक बड़ा खाना आयोजन किया जाता है खाने का। द रिच एंड द पुअर ईट टुगेदर। सब लोग, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, वो एक साथ उस फेस्ट में खाना खाते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स। The festivals celebrated by all the people of our country, India, are called national festivals. इंडिया में एक साथ जो लोग त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं उन त्योहारों को कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। आवर नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये 3 हमारे क्या हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। India became a free nation on August 15, 1947.
इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। August 15 every year is celebrated as our Independence Day. The Prime Minister hoists the national flag on the Red Fort at Delhi. इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारा तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो लाल किला पर, दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ फहराते हैं। ही सैल्यूट्स द कंट्री बाय सेइंग जय हिंद, और वो हमारे देश को सैल्यूट करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। ऑल द पीपल प्रेजेंट रिपीट आफ्टर हिम जय हिंद। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पर शामिल होते हैं वो सब लोग जय हिंद रिपीट करते हैं। देन द प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। A republic is a country in which people elect their leader. रिपब्लिक क्या होता है? ऐसी कंट्री जिसमें लोग अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। गणतंत्र यानी लोगों के द्वारा चूज किया हुआ देश। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इंडिया इस दिन रिपब्लिक हुआ था। ओके, हमारा संविधान लिखा गया था। कौन से दिन? 26 जनवरी 1950। ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। इसीलिए हर एक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट ऑफ अ ग्रैंड परेड। अब इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर सैल्यूट लेता है, अब प्रेसिडेंट यानी रिपब्लिक डे पे एक ग्रैंड परेड होती है जिसका सैल्यूट कौन लेता है? प्रेसिडेंट। पीपल ऑल ओवर द कंट्री वॉच द परेड ऑन टीवी, और पूरे देश के जो लोग हैं टीवी पर उस दिन परेड देखते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आवर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट इन दिस परेड। वी ऑल्सो सी टैंक्स, फाइटर प्लेन्स, वेपन्स, फोक डांसेस एंड स्कूल प्रोग्राम्स। और इतनी बड़ी परेड होती है, इस परेड में आर्मी के लोग और नेवी के लोग, एयर फोर्स के लोग और अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग झांकियाँ होती हैं, अलग अलग शहरों के फोक डांस और स्कूल प्रोग्राम किए जाते हैं। बड़े बड़े जो टैंक हैं, फाइटर प्लेन हैं, वेपन्स हैं, उनको झांकी में शामिल किया जाता है, जिससे ये दिखाया जाता है कि हमारा देश कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। महात्मा गांधी was born on October 2, 1869. महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। He led India to its freedom. He was a great believer in अहिंसा और नॉन वायलेंस, और इनके कारण ही भारत आज़ाद हो पाया था और ये विश्वास रखते थे अहिंसा और नॉन वायलेंस में। वी सेलिब्रेट हिज जयंती बर्थडे एवरी ईयर। इसीलिए ये एक महान जगत पिता थे, इसीलिए हम इनके बर्थडे को, इनकी जयंती को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफर फ्लावर्स एंड प्रेयर्स एट गांधी समाधि। और दिल्ली में गांधी समाधि बनी हुई है, गांधी स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े जो भी नेता हैं वो फूल अर्पित करते हैं और गांधी जी को नमन करते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं। दे सिंग भजन्स, हाइम्स रिटन एंड संग बाय गांधी जी। और गांधी जी ने जो गाए हैं, जो लिखी हैं, ऐसे भजन्स हैं, उनको गाया जाता है। दे ऑल्सो यूज द चरखा, और उस दिन चरखा का भी यूज किया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री इन द सेम वे। जो हमारे ये 3 नेशनल फेस्टिवल हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं, इनको पूरे देश में सेम तरीके से मनाया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।